हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रेष्ठ तृप्ति राकेश। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि मैं शादी के बाद कहाँ घूमने गई थी एंड जो भी वहाँ पे था एक्सपेंसेस वगैरह क्या आए थे, मैंने खुद से बुकिंग की थी या फिर मैंने कोई पैकेज लिया था या फिर बाकी चीज़ें जो भी है, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने पूछा है तो फिर मैंने सोचा चलो इस पर एक वीडियो बनाते हैं। तो चलिए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो मेरी शादी हुई थी 4 फरवरी 2020 को और हम लोग घूमने गए थे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो और जब मैं घूमने का हमारा टाइमिंग था वो हम लोग गए थे 11 फरवरी टू 20 फरवरी का हमारा था टूर था, जो कि काफ़ी लंबा हो गया था। अगर आप अंडमान या निकोबार आइलैंड जा रहे हो घूमने के लिए तो आपके लिए 5 to 6 डेज़ बहुत ज़्यादा है। आप उससे ज़्यादा का कभी मत प्लान करना, क्योंकि फिर आप बोर हो जाओगे। उसके बाद जो था यहाँ पटना टू हमें जाना था, पोर्ट ब्लेयर टू, वहाँ के लिए कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो हमने कनेक्टिंग फ़्लाइट्स की थी। तो कनेक्टिंग फ़्लाइट में या तो आप कोलकाता, दिल्ली, मुंबई या बैंगलोर से ले सकते हैं। तो हम लोगों ने लिया था पटना टू कोलकाता, फिर कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर। तो और उसके बाद जो भी पैकेजेस थे वो मैंने कोई भी पैकेज नहीं लिया था, मैंने सारी बुकिंग खुद ही की थी। मैंने फ़्लाइट्स खुद किए थे, मैंने होटल्स खुद किए, मैंने फिर वहाँ पे जो क्रूज़ है वो थे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के लिए जाने के लिए, वो भी मैंने खुद ही किया था। तो बहुत टाइम लगा था मुझे, मैंने सब कुछ गूगल किया, सारे रेट्स वगैरह सारा कुछ चेक किया, तब जाके मैंने खुद से बुकिंग किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर आ जा रहा था। तो हम लोग गए पटना टू कोलकाता गए, फिर कोलकाता टू पोर्ट ब्लेयर की हमारी फ़्लाइट थी 12 को, जो कि हम लोग सुबह हम लोग पोर्ट ब्लेयर पहुँचे। पोर्ट ब्लेयर में हमारा फर्स्ट 2 डे स्टे था, 2 डे हमने स्टे किया। उसके बाद वहीं पे हमने ये पैराग्लाइडिंग वगैरह किया। वो सारी चीज़ें आप जब भी कोई भी बीच पे जाओगे जहाँ पे वो सारी चीज़ें करवाते हैं तो आपको वहाँ पे खुद ही बहुत सारे एजेंट्स वगैरह रहते हैं, वो लोग करवा देते हैं। तो उसका कॉस्टली सारी जगह वही 3500 अप्रॉक्स ऐसे ही होता है। उस टाइम था 2020 में, अब कुछ रेट बढ़ा होगा तो मुझे अभी आइडिया नहीं है, बाकी आप गूगल करके चेक कर सकते हो। तो हमने जो भी हमारी एक्टिविटीज़ थी वो हमने वहीं पे जाके बुक की और वही सही भी रहता मुझे। अगर आपको पहले से करना है तो आप पैकेज भी ले सकते हो, बहुत सारी हैं जगहें जिससे आप टूर एंड ट्रैवल कंपनी से ले सकते हो, बट मैंने नहीं लिया था, मैंने सारा कुछ खुद ही बुक किया था। फिर जो हमने पोर्ट ब्लेयर में होटल स्टे किया था वो होटल था मरीना मनोर, जो कि बहुत ही अच्छा था। मैं यहाँ पे पिक लगा दूँगी। होटल स्टे बहुत अच्छा था और जो भी वहाँ का एक डे का चार्ज आई थिंक उस टाइम था 3500 था हमारे होटल रूम का चार्ज। वहाँ पे हमें वो लोग ब्रेकफास्ट और डिनर देते थे, उसी में था उसी चार्ज में, और लंच हमें खुद करना होता। तो लंच में हमने इसलिए नहीं लिया था कोई भी उस होटल पैक में, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि हम लोग कहाँ होंगे, हम लोग घूमने जाएंगे या फिर, इस वजह से उसमें लंच इंक्लूडेड हमने नहीं लिया था। हमने लिया था ब्रेकफास्ट और डिनर। उसके बाद 2 दिन का स्टे वहाँ था हमारी फिर 14 को मॉर्निंग में थी क्रूज़ थी। तो क्रूज़ भी मैंने खुद ही बुक किया था और क्रूज़ भी मैंने प्राइवेट क्रूज़ किया था। मैक्रूज़ है क्रूज़, तो वहाँ मैंने बुकिंग की थी। आप गवर्नमेंट वाले क्रूज़ भी आते हैं, उनसे भी आप कर सकते हो, लेकिन वो प्राइवेट वाले मुझे थोड़ा अलग से एक्सपीरियंस है, क्योंकि फर्स्ट टाइम घूमने जा रहे थे तो उसके भी चार्जेस आई थिंक तो 2500-3000 के बीच में ही था। तो मैंने वो मैक्रोज़ लिया था। तो फिर और जब आप मतलब हम लोग सुबह के टाइम में निकले थे क्रूज़ के लिए, तो सुबह हमारा ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। वो तो होटल्स वाले आपको ब्रेकफास्ट भी पैक करके दे देते हैं ताकि आप क्रूज़ में अपना मतलब जब भी आपको हो आप खा सको। उसके बाद हम लोग पहुँचे हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड मेरा था 3 डेज़ का स्टे। वहाँ पे हमने लिया था द ब्लू ओशियन रिजॉर्ट करके था, वहाँ पे हमने स्टे किया 3 डेज़ का। फिर वहाँ भी हम लोग घूमने गए और वहाँ पे एक्टिविटीज़ जो वगैरह जो भी हुई, वहाँ पे जो भी हमें जाना था, बाकी चीज़ें वहाँ पे आप जैसे ही मतलब उतरोगे ना क्रूज़ वगैरह से या फिर जो भी है, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑटोज़ वाले होते हैं। वो आपको आप उनसे मतलब पैसे तो ज़्यादा ही बताएंगे, लेकिन आप उनसे थोड़ा वो करोगे, मोल भाव करोगे तो वो ठीक लगा लेंगे। फिर आप एक का ही हम लोगों ने ना एक का ही कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया था और उनसे ही मतलब जितने भी स्टे किया था उन्होंने हमें घुमा दिया था और बता दिया था यहाँ पे आप इस दिन जा सकते हैं, यहाँ पे आप इस दिन जा सकते हैं। तो उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और फिर उसके बाद द ब्लू ओशियन रिज़ॉर्ट था, उसमें हम लोगों ने स्टे किया था, वो भी बहुत सुंदर रिज़ॉर्ट था। फिर उसमें भी हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था, हमने लंच नहीं लिया था। और फिर जो भी एक्टिविटीज़ थी वो सब ने हम स्कूबा, स्नॉर्कलिंग जो भी आपको करना है आप जिसमें भी स्कूबा करने के लिए उस टाइम चार्जेस थे 3500, जो कि मैंने किया था। बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही ज़्यादा। वो सारी चीज़ें अगर आपको एक्सपीरियंस करनी है तो आप ज़रूर सारी एक्टिविटीज़ करें, वरना बहुत 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 कुछ मिस कर देंगे। फिर पैराग्लाइडिंग थी, पैराग्लाइडिंग भी हमने की थी, स्नॉर्कलिंग किया था, फिर सी साइटिंग होता है। बहुत 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 सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं, आप सब कर सकते हो, बहुत मज़ा है। थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं, चार्जेस हैं हाई, लेकिन आपको वो एक्सपीरियंस दोबारा नहीं मिलेगा जो अंदर एक्सपीरियंस होता है, जो आपके पास में एकदम जो फिशेज़ आपके पास के मतलब आप उनको टच कर सकते हो। इतना सुंदर एक्सपीरियंस होता है ना, उस एक्सपीरियंस से अच्छा कुछ नहीं होता। अगर आप घूमने जाओ ऐसी जगह पे और आप उसको एक्सपीरियंस नहीं करो तो फिर तो कुछ भी नहीं।
उसके बाद हम लोग गए थे हैवलॉक से नील आइलैंड के लिए, तो वहाँ से भी हमने मैक्रूज़ ही लिया था, मैक्रूज़ से ही गए थे। वो भी कुछ 1-1.5 घंटे की जर्नी रहती है। और नील आइलैंड में बहुत छोटा आइलैंड है, वहाँ पे सिर्फ 6000 के अप्रॉक्स में पॉपुलेशन है, तो वहाँ पे घूमने के लिए भी ज़्यादा कुछ नहीं है। 1-2 बीचेज़ है जो कि आप 1 से 1.5 दिन में कवर कर लोगे। उस वहाँ पे आप 1 दिन भी स्टे करोगे तो आप पूरे दिन में सब कुछ कवर कर लोगे। और वहाँ पे हमने द वेकेशन विलेज करके रिसोर्ट था, वहाँ पे हमने बुकिंग ली थी और वहाँ पे भी हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर इंक्लूडेड था। तो ये थी हमारे, और उसके बाद फिर हम लोग लास्ट में नील टू पोर्ट ब्लेयर आए थे क्रूज़ से ही, और फिर एक दिन हम लोग लास्ट में पोर्ट ब्लेयर स्टे किए थे क्योंकि हमारा बहुत लंबा हो गया था, जिसमें हम लोग लास्ट वाले दिन बहुत ज़्यादा थक गए, हमें कहीं जाने का मन ही नहीं किया, तो हम लोग अपने होटल में ही पूरा दिन टाइम हमने स्पेंड किया था। और उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग थी हमारी फ़्लाइट पोर्ट ब्लेयर टू कोलकाता, और फिर उसी दिन शाम में थी कोलकाता टू पटना, तो हम लोग आ गए थे फिर पटना। और हमारे ओवरऑल एक्सपेंसेस जो आए थे वो अप्रॉक्स 1.5 लाख टू 1.80 तक, मतलब इतने ही के अप्रॉक्स आए थे कि जो भी हमारी फ़्लाइट्स थी, होटल्स थे, जो हमने वाटर एक्टिविटीज़ थी, जो वहाँ पे हमारे खर्च हुए, इन सब को लेके हमारा इतना अप्रॉक्स आया था। बट वो जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो एक्सपीरियंस दोबारा नहीं मिल सकता, वो बहुत 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 खूबसूरत एक्सपीरियंस था। तो आप लोग भी अगर जाना चाहें अंडमान तो ज़रूर जाएं, बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत अच्छी जगह है। और मेरे हिसाब से अगर आप जाना चाहते हैं तो आप खुद ही अपना मतलब खुद ही बुकिंग्स करें, खुद ही जाएँ, खुद ही अच्छे से, मतलब फिर अगर आप खुद करते हो ना तो आपको ये होगा कि आप अपने अकॉर्डिंग घूम पाओगे, अपने अकॉर्डिंग कर पाओगे। और अगर आप पैकेज लेते हो तो आपको हाँ ये इतना ऐसे है वो आपको करवा देंगे, लेकिन थोड़ा मतलब मज़ा आता है, खुद से एक्सप्लोर करने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैंने खुद से ही किया। और फ़ोटोज़ वगैरह की बात हुई तो वहाँ पे बहुत सारे फ़ोटोग्राफर्स भी होते हैं जो आपको चार्जेस लेंगे एंड आपकी फ़ोटोज़ सुंदर सुंदर फ़ोटोज़ क्लिक कर देंगे। बाकी आप ट्राइपॉड लेके जाओ या फिर किसी भी कपल से या किसी से भी बोल दो, वहाँ पे सब बहुत फ्रेंडली होते हैं, कोई भी आपकी फ़ोटोज़ क्लिक कर देगा। हमने एक राधानगर बीच पे फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी जिसमें 2000 था आई थिंक चार्जेस, एंड उन्होंने हमारी फ़ोटोज़ वगैरह बना के अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह खींच दी थी और कुछ फ़ोटोज़ एडिटिंग करके दी थी, कुछ वीडियोज़ दिए थे। फिर 2-3 जगहों पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए थे। एक नेचुरल बेस पे करवाया था, वहाँ पे 1000 था, 100 से भी ज़्यादा फ़ोटोज़ उन्होंने ली थी, वीडियोज़ वगैरह बनाए थे। तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सुंदर सी जगह है, तो आप ज़रूर जाएँ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड घूमने के लिए। आई होप आप सबको ये इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वो मैंने आपको बताया, तो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर एक न्यू ब्लॉग में। बाय बाय।